और मेरे पैर में आप देखो तो छाले हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। चाहे 2 पैर छाले पड़े, 4 छाले पड़े। उनका देख लीजिए पैर में किस तरीके से छाले हैं और बैठ नहीं पा रहे थे। ये जुनून कहाँ से आया आपके अंदर? क्या करें साहब, भारत की स्थिति ऐसी, किसान की ऐसी स्थिति, मजदूर की ऐसी स्थिति, हर आदमी की ऐसी स्थिति, इसलिए आया। और क्या, मोदी जी को मेरा हाथ जोड़ के नियम, मैंने कम से कम 10 किलोमीटर चल ले, सिर्फ 10 किलोमीटर। वो बता दे कि क्या है, 10 किलोमीटर तो चल के बता दिया तो मालूम पड़ेगा पैदल चलना कैसा होता है और कितनी तकलीफ पड़ती है। ट्रेन में पहले मैं जाता था 20 रुपये इंदौर, सुंदराबाद से 20 रुपये में इंदौर, आज उसका किराया 45 रुपये। वही गाड़ी है, वही ट्रेन है, वही पटरी है, वही सिंगल है, वही कर्मचारी है, तो 45 रुपये किस बात के बाबू? ठीक है, 20 से 25 का चलो। नमस्कार, मेरा नाम बाबर है और आज भारत जोड़ो यात्रा में हम मौजूद हैं और आज भारत जोड़ो यात्रा का 63वां दिन है। इसी बीच एक यात्री हमें मिले जो यहाँ पे हाय महंगाई का मार कमर तोड़ गई। भाई कैसे आई? ये एक स्लोगन लेके चल रहे हैं। स्लोगन लेके क्यों चल रहे से बातचीत करेंगे कि इस यात्रा में स्लोगन लेके चलने की क्या जरूरत पड़ गई। तो सबसे पहले आप है कहाँ से? मैं बड़ौदा रखा हूँ, उज्जैन जिला है जी, और एमपी का रहने वाला। अच्छा। और रामचंद्र चौहान मेरा नाम है। मेरा लगभग उम्र 54 का लगभग है और आज 52 दिन का लगभग मैं चल रहा हूँ। और मेरे पैर में आप देखो तो छाले हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। चाहे 2 पैर छाले पड़े, 4 छाले पड़े, चलना तो है। इस महंगे को रोकने के लिए आज महंगी इसलिए। तो ये छाले आप दिखाना चाहेंगे क्या? हाँ, ये छाले कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि इनके छाले दिखाइए। 1 मिनट साहब बैठूंगा, जो दिखेगा थोड़ा। हाँ, थोड़ा पकड़ के मत बैठाइएगा। देखिए किस ऐसी तकलीफों में भी चलते हुए आ रहे हैं। लगभग कह रहे 52 दिन से वो कंटिन्यूअस वो यात्रा कर रहे हैं और पैर उनका देख लीजिए पैर में किस तरीके से छाले हैं और बैठ नहीं पा रहे थे। ये जुनून कहाँ से आया आपके अंदर? क्या करें साहब, भारत की स्थिति ऐसी, किसान की ऐसी स्थिति, मजदूर की ऐसी स्थिति, हर आदमी की ऐसी स्थिति, इसलिए आया। और क्या करें, भावुक हो गया। देख रहे हैं आप, ये भावुक हो गए क्योंकि देश की स्थिति ऐसी है, किसानों की स्थिति ऐसी है कि हमें इस पैर में छाले लेकर भी चलना पड़ता है। इस साइड भी ऐसा, इसमें भी छाले हैं। बहुत भावुक तस्वीर है ये। और ये पोस्टर लेके आप बैनर में लिखे हैं महंगाई कमर तोड़ गई भाई, ये वाले स्लोगन लेके क्यों चल रहे हैं? मेरे को जनता को बताना है कि भैया देश की स्थिति क्या है, किसान की स्थिति क्या है। बस में जाओ तो रेलवे में जाओ तो किराया डबल, सब सारे एसी लगा दिए, बेचारे गरीब कहाँ से बैठे? एक भी डिब्बा नहीं। मोदी जी कहते महंगाई खत्म कर दिया। कहाँ से खत्म कर दिया साहब? कहाँ से कर दिया साहब? मैं लहसुन बोता हूँ, मेरे 30,000 की ये लागत है और 3,000 आए हैं। अच्छा, थोड़ा सा खड़े हो सकते हैं? खड़े हो सकते हैं? बैठ के ले लेते हैं। चलिए बैठे रहिए। देखिए बहुत तकलीफ हो रही है खड़े होने में। और एक सवाल पूछना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं या भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि यात्रा में तो कोई तकलीफ नहीं होती है, वो लोग घूम रहे हैं, वो समुंदर घूम रहे हैं, रास्ते देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं। आप कह रहे छाले पड़ गए, तकलीफें हो रही है। मोदी जी को मेरा हाथ जोड़ के नियम, मैंने कम से कम 10 किलोमीटर चल ले, सिर्फ 10 किलोमीटर। वो बता दे कि क्या है, 10 किलोमीटर तो चल के बता दिया तो मालूम पड़ेगा पैदल चलना कैसा होता है और कितनी तकलीफ पड़ती है। वहाँ घर बैठे एसी में बैठना है, वो न जाने कितने की गाड़ी मेरे हवाईजहाज, मेरे को भी साहब मेरे को जान नहीं है कितने। मोदी जी कह रहे हैं किसानों के साथ हैं, हम कह रहे हैं कि उन्होंने कानून वापस ले लिया। ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। कानून से क्या होता है? आज मेरी फसल में स्वयं जो अपना में किया लहसुन बोता हूँ, आज की लागत उसकी 30,000 की, बराबर कंटिन्यूस 30,000 की, और नोट आया मेरे पास 3,000। 6,000 मोदी जी देते हैं तो कितने हुए साहब? 9। अब 9 घटाओ 30 में थे तो फिर भी कहाँ से जाएगा? वो किसान कैसे करेगा? उसके पास कैसे पैसा है, कैसे राह से? भाई 6 मोदी जी दे रहे और 9 मेरे पास है, 9,000 हुए। अब 30,000 में से 9 तो मेरे को 23,000 का तो फिर भी घटा है। अभी लगभग 2 महीना आपका चलने का हुआ यात्रा में, अभी पैर में छाले पड़ गए, काफी लंबा सफर है कश्मीर तक, लग रहा आप चल पाएंगे? तो सब कोशिश तो है और शरीर भी ऐसा कहता है कि भले टूट जाए तो टूट जाए, चलना तो पड़ेगा, इसलिए चलना तो है। एक यात्री का चलते चलते मौत भी हो गई थी, आपको डर नहीं लगता है कि कुछ हो जाए रास्ते में? ऐसा कुछ नहीं, डर नहीं लगता, चलते रहना। ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मोदी जी को मैसेज ये दो कि देश का ज़्यादा ये जो रेट है, चाहे आप कानून पास कर रहे हो उसके कोई ध्यान नहीं है। भाई कानून भी ऐसे बना जो आम आदमी परेशान नहीं हो,
आज ट्रेन में पहले मैं जाता था 20 रुपये इंदौर सुंदराबाद से, 30 रुपये में इंदौर। आज उसका किराया 45 वही गाड़ी है, वही ट्रेन है, वही पटरी है, वही सिंगल है, वही कर्मचारी है, तो 45 रुपये किस बात के बाबूजी? भाई ठीक है 20 के 25 कर। इतनी महंगाई कहाँ से सहन करे किसान, कहाँ से लाएंगे? वैसे किसान के पास तो कोई है ही नहीं साहब। किसी चीज़ का मोदी जी देख ले, किसी भी चीज़ का उठा के कि लागत, अब खाली मीडिया में बता दे कि लागत इतनी हुई ना, उलट सुलट जोड़ ले, उलट सुलट बता देना, उसका क्या मतलब है? देख के तो देखो, जिनकी बात सुन रहे हैं हम, जिनकी हालत आपने देखा, एक किसान है, एक नेता नहीं है, कह रहे मैं किसान हूँ और मध्य प्रदेश से आया हूँ, लगभग 52 दिन का सफर तय कर चुका हूँ और आगे जितने दिन का भी सफर रहे कश्मीर तक ये सफर जारी रहेगा। तो यह जुनून आखिर कहाँ से आया? मजबूरी सब कराते सब, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, यह व्यवस्था सब चरमरा रहा है। इस व्यवस्था को ध्यान में रखते चलो भैया, राहुल जी है तो साथ तो देना पड़ेगा, अगर साथ नहीं देंगे तो ये व्यवस्था ज़्यादा बिगड़ेगी। आज ये बात जरूर है, जब से राहुल जी निकले, जब से मोदी जी का ब्रेक लग गया है, हर चीज़ में ब्रेक लग गया उनका, हर कानून में सोच समझ के चलने लग गए, सोच समझ के बोलने लग गए, सोच समझ के रहने लग गए। आज उनकी थोड़ा सा तो अभी परिवर्तन हो गया, वो इतनी दूर में परिवर्तन हो गया। राहुल जी भारत जोड़ देंगे लग रहा है। देखो कोशिश तो है और भगवान चाहे तो जोड़ना भी चाहिए। व्यवस्था सब खराब है, बेरोजगारी भी ठीक है। अब कोई चीज़ आप बताओ नहीं, अभी इस्लाम में अगर पेशाब करवाने जाओ तो वो 5 रुपये लेते हैं। अब वो रेलवे स्टेशन पे आदमी कोई गिल भी हो, आदिवासी भी हो, मैं भी हो, अब वो पेशाब करो तो 5 रुपये लो, पेशाब करो नहीं तो कहाँ जाएगा वो बताओ? कोई व्यवस्था है भाई? कम से कम उसको पेशाब करने के तो पैसे मत ले मेरे भैया, उसको पेशाब तो छोड़ दे। 5 रुपये लेते हैं अभी वियतनाम में। कह रहे हैं कि यूपी चुनाव में उन्होंने राशन, चुनाव से पहले राशन उन्होंने बांटे, भाजपा सरकार ने राशन दे रहे हैं अभी तक। मेरी बात सुनो, जिस मजदूर को 6000 मिलता है उसकी मजदूरी खत्म हो गई, वो बेरोजगार हो गया, और आपने खाली राशन दिया तो तेल नमक कहाँ से लगा? मीठा तेल का भाव देख लो, दूध का भाव देख लो, तो वो कैसे पूरे? भैया हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो रोजगार देते, हमें कुछ नहीं चाहिए, किसान के भाव कर देते हमें। एक बात बताइए, जब मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, भाजपा सरकार काम नहीं कर रही, तो ऊपर जब सरकार कैसे बना दे रही है? ऐसा नहीं है साहब, हर आदमी 1 चक्कर 2 चक्कर किसी का विश्वास करता है, झूठ बोलता है, उल्लू बनाता है, उसको जानकारी बाद में मिले। एक किसान था, मैं उसको बताता हूँ, वो एक चतरा आदमी था, वो क्या करता था, एक बटे से खेत उसका डालता था, तो वो जब बोलता था वापस बटे करता था, तो उसको किसान को छूटिया बनाता कि यार देखो ये 1 किलो है, तो उसको 1 किलो में क्या करता था, वो 2 शून्य रहती है, और किलो में 100 ग्राम में कितनी रहती? 1 रहती है। अब वो 1 किलो बताता है, उसके पास ले तक देखो मैं तो एक ही नंबर ले रहा हूँ, और तेरे को तो 0 से ऊपर दे रहा हूँ, 100 ने ऊपर दे रहा हूँ, उसलिए 200 ने स्टाइल दे रहा हूँ, तो इसे तेरे को तो ज़्यादा देता। उसके बाद में ऊपर से क्या करता, थोड़ा सा और डाल देता, कर ले तेरे को तो ऐसा कर, थोड़ा सा और ले ले, जब खुश रहना। और वो बेचारा बेवकूफ बनाने की काम हो रही है। वो किसान तो बेचारा भोला भाला था, उसने को अब उस किसान को अब समझ में आई कि यार मेरे को हर चक्कर यार किलो की जगह 100 ग्राम पकड़ा था ना, ऊपर से 2 दाना डालता है तो खुश कर देता है, तो उसका फल अब। तो देखिए ये थे भारत यात्री जो अभी कंटिन्यूस चलते आ रहे हैं, आज 63वां दिन है और ये भारत जोड़ो यात्रा में लगातार यात्रा कर रहे हैं। इसी कारण राहुल जी भी गुजरेंगे और यात्रा आगे जाके आज की पड़ाव खत्म होने वाली है। इस तरह की तमाम पल की खबरें के लिए यार यात्रियों की दिल की बात को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए।